हाँ, आप सभी का स्वागत है फिर से। देखिए नृत्यों का जो सेशन होता है तो इसमें अंतिम ये छोर पे आ गए हैं तो ये आता है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य आप सभी ने देखा होगा, ये कुमाऊं क्षेत्र का एक सुप्रसिद्ध ये युद्ध नृत्य है, और जिसे जो है शादी या धार्मिक आयोजनों या जो है जो कृषि कुंभ, ये मेले में उत्साह के में उल्लास में ढाल वो तलवार के साथ में किया जाता है। और यह गढ़वाल क्षेत्र के स्वरों और पौड़ा नृत्य के लिए जैसे ही है, ठीक है। उस वाले ये गीत वाले केस में मैंने आपको ये चीजें मैंने समझाई थी, है ना। तो ठीक वैसे ही है, यानी कि सदो नृत्य हो या पौड़ा नृत्य हो या छोलिया नृत्य हो, इन ये तीनों की ये विशेषता यही है कि इसमें क्या होता है कि इसमें ये नृत्य ये गीत होते हैं, और इसमें जो है तलवारों से ढालों से ये करतब जो है दिखाए जाते हैं, और गीत और नृत्य इसमें किए जाते हैं, ठीक है। तो अगला जो आपका आता है वाद्य यंत्र से संबंधित आपका शीर्षक आता है, यानी कि संगीत। ये जो है कला का ये अंतिम यहाँ छोर पे आ चुके हैं, यानी कि जिसमें वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें कैसे पढ़ना है ये थोड़ा सा पहले आप लोग यहाँ पर जान लो, कि वन बाय वन हम जानेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं। वैसे हालांकि आप सभी जानते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में लगभग 36 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र जो प्रचलित हैं, जो विशेष रूप से ये ट्रेडिशनल रूप में सदियों से ये चले आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब वर्तमान में तो अब नई नई ये जो टेक्नोलॉजी वाले वाद्य यंत्रों का ये आगमन हो चुका है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल वे की बात करेंगे तो 36 प्रकार के जो है वाद्य यंत्र उत्तराखंड में प्रचलित हैं। अब उनको हम पढ़ेंगे बाद में धीरे धीरे। तो पहले हम जान लेते हैं कि इनको किन किन कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला जो है धातु या घन वाद्य यंत्र, ठीक हो गया। यानी कि धातु, यानी कि ये वैसे यंत्र जिसमें धातुओं का प्रयोग हुआ है। अब वो कौन कौन से हैं? घंटा, बिनाई, और ये थाली, और घाना, मंजीरा, घुंघरू, जहाज, करताल, चिमटा, ये थाली आदि। तो यानी कि ये सभी जो है ये धातुओं से निर्मित वाले वाद्य हैं, ठीक हो गया। अब ये कैसे कैसे ये जा सकता है एग्जामों में, अब पूछा भी गया है, बताऊंगा। पहले ये कवर कर लूं। दूसरा आपका आता है ये चर्म वाद्य, यानी कि जिसमें जो है चमड़े का यंत्र ये चमड़े का यूज हुआ है, ठीक है। यानी जिसे चर्म वाद्य के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से हैं? ढोल, अब देखिए ढोल आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, उसमें चमड़े का यूज उसमें हुआ है, ठीक है। ये नगाड़ा, इसमें भी हुआ है। तबला, डफली, हुड़की, हुड़का, डौर, दमामा, ये दमाऊ, और ये धतिमा आदि। तो ये सभी ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनमें क्या होता है कि जिनमें ये चमड़े का, यानी कि जो है जो चर्म का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम के साथ में आगे अभी आपको शो होंगे सबके सब। तीसरा आता है आपका ये आपका है तार वाद्य यंत्र, यानी कि जिसमें जो है तार का यूज होता है, ठीक है। इसके माध्यम से ही इसे बजाया जाता है। अब ये कौन कौन से हैं? तो तीसरे पॉइंट पे है सारंगी, एक तारा, दो तारा, झुनझुना। ये सभी आप लोगों ने सभी को देखा होगा, इन सभी को नहीं देखा है तो अभी आगे दिखाऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है इसमें क्या है कि तार से संबंधित ये वाद्य है, जिसको ये बजाने से ध्वनि जो है निकलती है, ठीक है। चौथा है आपका सूफी और या ये फूंक वाद्य। तो इसमें यानी कि ये वैसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ठीक है। यानी कि जिन्हें सुफिर भी कहा जाता है। सुफिर वाद्य कौन कौन से हैं? तुरही, रणसिंगा, जिसे अंकोरा के नाम से भी जानते हैं, नागफणी, शंख, शंख सभी ने ही देखा होगा। ये मोचंग, अलगोजा, जिसे बांसुरी के नाम से भी जाना जाता है, और मसकबीन, ये सभी जो होते हैं सुफिर वाद्य यंत्र हैं। तो इसमें से कई बार सवाल ये पूछा जाता है, कि ये पूछा भी गया है कि ये तुरही रणसिंगा जो है ये जो है किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो ऑप्शन में दिया गया था धातु, चर्म, तार, सुफिर। तो ये सुफिर हैं। तो इसी प्रकार से आगे वाले सवालों में भी कभी भी दिया जा सकता है कि डफली, हुड़की, ये संबंधित है किस वाद्य यंत्र। तो ये चर्म ये वाद्य यंत्र, यानी कि जिनमें चमड़े का यूज हुआ है। तो इस स्वरूप में पहले आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो आप इन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए विथ डायग्राम के साथ में आगे आपको ये सब चीजें ये डिस्प्ले होंगी, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है बुनाई है, ये जो ऊपर आपको शो हो रहा है ना, ये वाला पोर्शन। तो ये जो है ये क्या है? बुनाई है ये, ठीक है। तो ये लोहे से ये बना हुआ एक छोटा सा ये क्या होता है, ये धातु वाद्य यंत्र है।
तो यानी कि धातु वाद्य यंत्र। अभी हमने सभी जो वाद्य यंत्रों के बारे में संक्षिप्त में जो है इसको हमने देखा है, तो उसी प्रकार में यानी कि धातु यानी कि लोहे से निर्मित ये वाद्य यंत्र है, ठीक है, जिसको उसके दोनों सिरों को दांत के बीच में क्या करते हैं, दबा देते हैं इन दोनों को, ठीक हो गया, और उसके बाद इसमें से जो है आवाजें जो है निकालते हैं, ठीक है। और यह वाद्य यंत्र जो है अब विलुप्त होने के कगार पर ये आ चुका है, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत जो है लगती है बजाने में इससे, ठीक है। तो ये बिगड़ाई है धातु वाद्य यंत्र है। अब इसके नीचे आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या चीज है, जल्दी से मुझे बताओ। आप सभी लोगों ने ये देखा होगा, क्या है ये, क्या है, व्हाट इज दिस? तो ढोल जरा दमा। तो चलो मैं इसको ये बता दूं, और आप लोगों को माइक ऑन नहीं करना है ना, सिर्फ आपको वैसे ही आंसर मुझे देना है चैट बॉक्स में, ठीक है। तो ढोल था वो, ठीक है, ढोल, दमाऊ। चलिए ये रहा ढोल। अभी आगे और भी ऑप्शन आएंगे। तो ढोल, अभी ढोल जो है ये तांबे और साल की ये जो है ये लकड़ी से ये जो है ये बना है, और ये राज्य का सबसे ये प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक हो गया। और इसकी ये बाई, चलो और तो इसमें कुछ है नहीं, हालांकि इसमें ये भी चर्म से निर्मित वाद्य यंत्र है ढोल, ठीक है। अगला है आपका हुड़का हुड़की, ठीक है, यानी कि हुड़की अ, भी जहाँ का उत्तराखंड का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हो गया, और इसकी जो है लंबाई 1 फुट 3 इंच की लगभग होती है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है कि बकरी की खाल लगी होती है। फिलहाल इसमें डिटेल में तो नहीं जाना है, बस इसमें ये मालूम होना चाहिए कि ये धातु वाद्य यंत्र है, चर्म है, या कौन सा है, या फिर ये आपका सिर्फ नाम अगर ऑप्शन में कहीं पर दे दिया जाए तो आपको आइडेंटिफाई करने में बड़ी आसानी हो। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अच्छा, ये आप लोगों को ये डिस्प्ले हो रहा होगा, ये क्या है भाई, ये क्या है, जल्दी से बताओ। ये डिस्प्ले जो फोटो आपको ये विजुअल हो रही है, ये किसकी है, जल्दी से मुझे बताओ आप सभी लोग। हुडकी, ठीक है, दमाऊ है, हुडकी है, क्या है, दमाऊ है, ठीक है। तो चलो अब मैं यहाँ पे बता दूं क्या है ये, हुडकी है ये, ठीक हो गया। तो ध्यान में ये रखना है आपको। दमाओं की बात अगर यहाँ पर हो रही है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, ये पहले इसका जो उपयोग जो है, प्रयोग जो है, पहले युद्ध वाद्य यंत्रों के साथ में राज ये दबावत रूप में हुआ करती थी, और इसी प्रकार का कुछ जो होता है दमाओं भी होता है। हालांकि जो भी कभी कभी दोनों को एक स्वरूप में ही मान लिया ये जाता भी है, ठीक हो गया। और हालांकि अगर हम बात करें तो ये दमाओं का जो बेसिक जो स्वरूप है वो फिलहाल वो यही है इसका, ठीक है। और ये जो है, लेकिन ये किंतु अब ये क्या है कि अब लोक वाद्य यंत्र हो गया है। ये पहले का जो था ये ये दीवारों में इसका प्रयोग होता था, लेकिन अब ये क्या है कि ये लोक वाद्य यंत्र के रूप में इसका यूज होता है, जो कि अब ये धार्मिक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर जो है जो रखना है। और और कुछ चीजों को ध्यान, जो चीजें मेन है उनको ही आपको ध्यान में रखना है। आगे हम अब बढ़ेंगे। डोर, डोर, डोर ये थाली की बात होती है, ठीक है। ऊपर आप सभी को ये डिस्प्ले आपको हो रहा होगा, तो यह एक यह भी आ, ये वाला, ठीक है। डोर या ये जो है ये क्या है, डमरू। तो ये यहाँ का वाद्य, ये प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान में आप लोगों को ये चीजें जो है जो रखनी पड़ेगी, यानी कि इसकी बात हो रही है डमरू की। डमरू सभी को विजुअल होगा, ठीक है। तो जिसे हाथ या लाकुड़ से और या तथा जो है ये आपका थाली लाकुड़ से डोर के माध्यम से ये बनाकर बजाया जाता है। ये डोर का मतलब ये डोर है इसका, ठीक हो गया, ये जिसके माध्यम से इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है और इसे बजाया भी जाता है। और इसके बारे में डिटेल इतना देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इनको आइडेंटिफाई और उनके रूपों के बारे में मालूम आपको होना चाहिए। अगला है मोचंग है, यह लोहे की पतली सिराओं से ये बना हुआ छोटा सा वाद्य यंत्र है, ठीक हो गया। जो वो जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में यहाँ पर अब देख रहे होंगे, बस। और जिसे होठों
के ऊपर स्थित एक उंगली से ये बजाया ये जाता है और होठों की हवा के ये प्रभाव तथा उंगली के संचालन से इससे मधुर स्वर निकलने लगते हैं, जिसे मोचंग के नाम से जाना जाता है। ये ठीक हो गया, तो इम्पोर्टेंट है। अगला है डफली। तो डफली को आप सभी लोग ये विजुअल हाँ, ये विजुअल आपको होगा डफली। तो अब ये थाली के आकार का ये जो है वाद्य यंत्र होता है, और ये डफली ये कौन सा है, ये एक चर्म वाद्य यंत्र है, ठीक है। और इसमें ये चाहे तो इसकी और ये डफली भी कई मतलब स्वरूपों की होती है। एक सिंपल वाली होती है और एक होती है जिसके चारों ओर जो है घुंघरू वो लगे होते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पर डफली के नाम से ध्यान में यहाँ पर जो है रखना है। अगला आता है मसक बीन। तो ये मसक बीन आप सभी जानते हैं, ब्रिटिश जमाने में इसका प्रयोग जो है हुआ करता था, और हालांकि यह एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है। ठीक, मसक बीन की बात यहाँ पर हो रही है, और यह पहले केवल सेना के लिए बैंड में ही बजाया जाता था। और यह एक कपड़े के थैलीनुमा ये होता है, और इसमें जो है बांसुरियों की संख्या जो है ये 5 होती है। और इसे एक नली में मतलब फूकने से इसमें से ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। तो ये होती है, इसे कहा जाता है मसक बीन। ये ऊपर वाला आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले में हो रहा है। अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई, ये जो नीचे आपको ये डिस्प्ले में है, ये क्या है, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये है एक तारा, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये जिससे जो है शुद्ध अगर रूप में हम कहें वीणा गिटार, है ना। तो वो जो था अभी वो दिखाया मैंने, यानी कि वो एक तारा है, यानी कि यह तानपुरे के समान है, और इसमें केवल एक ही तार होता है, इसलिए इसको एक तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया, एक तारा वाद्य यंत्र, ठीक है ना, क्लियर है आप सभी को। अब ये जो डिस्प्ले आपको हो रहा है, ये आपकी है सारंगी है, ठीक है। सारंगी को ये है, आप अच्छे से इसको देख लो। ये नीचे आपका ये टॉपिक भी ये आपको दिया गया सारंगी का। तो यह इसका प्रयोग जो है वादी और ये जो मीरासी जाति के लोग जो है अधिक इसे करते हैं, और पेशेवर ये ये जातियों का यह जो है वाद्य यंत्र है, और इसके जो है इसमें से मीठे स्वर उत्पन्न होते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारंगी को अच्छे से आप लोग यहाँ पर देख लो। सारंगी ये सब क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे ये आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये क्या चीज़ है भाई, अब बताओ जरा, ये क्या है। क्योंकि विथ डायग्राम भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए, ये है आपकी बांसुरी, है ना। ठीक हो गया। अलगोजा, तो ये बांस या मोटे रिंगाल से ये बनी होती है, और जिसे स्वतंत्र और सहवाद्य दोनों के रूप में ही ये बजाया इसे ये जा सकता है, यानी कि इसे एक सिंगल रूप में भी बजाया जा सकता है, और दोनों को एक साथ जोड़कर भी बजाया जा सकता है। आप लोगों ने मतलब देखा भी होगा, ठीक है। तो ये है अलगोजा या बांसुरी, इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है। अब ये आपका आगे देखिए, ये है आपका तुरही और रणसिंगा, ठीक है ना। तो भंगोर, जिसे रणसिंगा यानी कि जिसे जो है भंगोर के नाम से भी जानते हैं। तो तुरही और रणसिंगा जो है एक दूसरे से मिलते जुलते फूक वाद्य यंत्र हैं, यानी कि जैसे सुफिर वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें मतलब फूकना पड़ता है, जैसे बांसुरी था, ठीक है। तो वैसे ही ये भी है आपका। तो जिससे जो तुरही और रणसिंगा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने ये प्राचीन समय में महाभारत में या अन्य ऐसे सीरियलों में इसका प्रयोग कई बार आप लोगों ने कई बार युद्ध के समय में या चेतावनी या फिर जनता को या कुछ ऐसी चीजें उसमें करने के लिए इसे बजाया जा सकता है, ठीक है। या फिर राज्य में कोई आपत्ति या कुछ ऐसी वो चीजें हो गई हो, तो भी इसे जो है बजाया जाता था, जिसका नाम है रणसिंगा, ठीक है ना। सभी लोगों ने ये देखा होगा। तो अगला जो आता है अब नाट्य जी कला से संबंधित है, जिसमें जो है फिल्म और के बारे में ये चर्चाएं होंगी। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को हम देख लेते हैं फिलहाल जल्दी से। तो अब देखिए, राज्य की जो पहली फिल्म कौन सी है, जगवाल थी, ठीक है, जिसके लिए निर्माता रहे परमेश्वर जी गौड़ थे। तो इनके बारे में आया गया था कि इनके निर्माता या इनके निर्देशक जो है कौन थे इस मूवी के। तो प्रिय परमेश्वर जी गौड़ का नाम ध्यान में आपको यहाँ पर ये रखना है, ठीक है।
चलिए अब एक है एक मूवी का नाम है जो कि गढ़वाली से इसलिए संबंधित है और इसके नाम है घर जेबे, यानी कि विशंबर दत्त नौटियाल के द्वारा निर्मित घर जेबे एक गढ़वाली जी का है जी फ़िल्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड आंदोलन पर जी केंद्रित एक गढ़वाली फ़िल्म का नाम बताइए? तो वो है आपका जी तेरी सौं, ठीक हो गया? और इसके जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं, वो है अनुज जोशी जी, ठीक है? यानी कि इसका जो ये बेसमेंट है, जो बेस है इस मूवी का वो है उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित है और ये गढ़वाल से संबंधित है, ठीक हो गया? 2007 में अमर शहीद श्री देव सुमन जी के ऊपर भी एक गढ़वाली फ़िल्म का निर्माण हुआ था, ठीक हो गया? ध्यान रखना। चलिए जो अगला जो इम्पोर्टेंट है ये है मेघा आप, तो ये कुमाऊनी बोली की प्रथम भिमनसी, ठीक है? इम्पोर्टेंट देखिए राज्य की पहली जो फ़िल्म है वो जगवाल है, गढ़वाली भाषा की जो पहली फ़िल्म है वो है गढ़जेबे, कुमाऊनी भाषा की जो पहली फ़िल्म है वो है मेघा आ, ठीक है ना? तो इतनी चीज़ें फिलहाल बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब त्योहारों की बात हम करेंगे, तो हालाँकि ये सभी आप लोगों को ये मालूम है और ये वाली पीडीएफ आपको मैंने पहले भी भेजी है। तो एक बार ये त्योहारों वाला ये सेशन जो है होमवर्क में इसको ले लो और इसको जो है कवर करना, फिर कोई चीज़ अगर नहीं आएगी तब मैं बताऊँगा, ठीक हो गया? तो आज का सेशन हम फिलहाल यहीं पे रोकना चाहेंगे और कल फिर मिलेंगे इसके आगे के संबंधित जो भी हैं और कुछ ही दिन के बाद में हम समान अध्ययन के सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं। तो इस वाले होमवर्क को आप सभी लोग अच्छे से एक बार देख लेना और जितने भी पीडीएफ आपकी हो चुकी हैं उनको भी कवर करो और बीच-बीच में जो भी ऐसे कुछ टॉपिक होंगे जो कि उत्तराखंड से संबंधित होंगे वो मैं आप लोगों को दिया करूँगा।